आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन है कि जब आइस और वाटर को रखा जाता है परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में 273 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर नहीं होता। और रीज़न दिया हुआ है कि सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम असर्शन की बात करते हैं। जब हम लोग, एक तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या सिस्टम होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड इंसुलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और इंसुलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना ही मास का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, ये किसका केस है? इंसुलेटेड सिस्टम का। ठीक है, तो जब हम लोग परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखते हैं आइस और वाटर को, तो हमें पता है इंसुलेटेड सिस्टम है तो ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो मास चेंज ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि जिस रेट से आइस से वाटर बन रहा है उसी रेट से वाटर से आइस बन रहा है, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ से समझूं, मेरे पास है टाइम और मेरे पास है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं रेट। ठीक है, यहाँ पे हमें पास रेट, तो जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि सिस्टम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो रेस्ट पे आ गई है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है। इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गई है, जैसे इक्विलिब्रियम रीच हुआ रिएक्शन स्टॉप हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस रेट से आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है उसी रेट से वाटर से आइस में भी कन्वर्जन हो रहा है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो तो हमारा ट्रू है पर रीज़न फॉल्स है, और ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।